अभी तक हम ना सिंपल एक्शंस की बात करते हुए आ रहे थे। हमने सिंपल एक्शन की बात की प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट की बात की तो हमने वहां पर हमारे पास वर्ब्स होती थी, V1 का हमने यूज किया प्रेजेंट बताने के लिए, पास्ट के लिए V2, फ्यूचर के लिए विल का यूज कर दिया उसके साथ में V1, राइट। ये सारी चीजें अभी तक हमने सीखी सिर्फ सिंपल एक्शंस के लिए। अब हम एक्शन का टाइप चेंज करने वाले हैं। अब हमारी एक्शन का टाइप रहेगा कंटिन्यूअस, यानी कि ऑनगोइंग एक्शंस, राइट। कंटिन्यूअस मतलब क्या हो जाता है, ऑनगोइंग। अब आपने टेंसेस वगैरह में पढ़ा होगा कि जहां पर रहा है, रही है, आ रहा है, वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। पढ़ा है कभी? एक बार इन सेंटेंसेस को अपने एंड पर पढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि इनमें से कौन सी सेंस निकल रही है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ये वाले जो सेंटेंसेस है ना, वैसे तो हम हिंदी से इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन करने नहीं वाले, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि हमें सेंस समझ में आए। क्योंकि जो रहा है, रही है, वो डिपेंड नहीं करता, जरूरी नहीं कि जहां पर रहा है, रही आएगा वहीं पर आप कंटिन्यूअस का यूज करोगे। अब जो ये सेंटेंस है पहला वाला, दैट वो अभी अपनी एग्जाम की तैयारी में लगी हुई है। अब कोई रहा है, रही है नहीं आ रहा है, लेकिन सेंस क्या लग रही है कि अभी वो लग रही है इन काम में, मतलब एग्जाम की तैयारी कर रही है, इन दिनों में अपनी एग्जाम्स की वो तैयारी कर रही है, राइट। ऑनगोइंग वाली सेंस आ रही है। नेक्स्ट है इन दिनों वो अपने घर के काम में लगा हुआ है, तो इसमें भी ऑनगोइंग वाली सेंस है, वो हमेशा ऐसा ही काम करती है। अब इसमें ऑनगोइंग वाली सेंस नहीं है, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस होता है ये रेगुलर एक्शन तो है, रिपीटेशन है, बार बार ये काम होता है, और उसके साथ में जब इरिटेशन मर्ज हो जाती है तो उसे भी हम ऑनगोइंग एक्शन की तरह दिखाते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करके बताते हैं। वो कैसे करते हैं हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। ये लास्ट वाला सेंटेंस देख, तुम हमेशा उसे डांटते रहते हो। अब ये अगर रेगुलर एक्शन है कि हाँ ऐसा होता रहता है, तो वहां तो हम कीप का यूज करते हैं, दैट यू कीप स्कॉल्डिंग हिम, राइट। लेकिन अगर जब रिपीटेशन के साथ में इरिटेशन मर्ज हो जाता है, यानी कि आपको प्रॉब्लम भी होती है उस एक्शन से, तो फिर उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे कि अभी हम देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें हिंदी से इंग्लिश करके नहीं देखना है, ठीक है, कि रहा है, रही आ रहा तो ये लगा दो, ऐसा नहीं होगा। सेंस को समझ करके फिर हमें काम करना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट की हम ऑनगोइंग एक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी ऑनगोइंग एक्शन की बात करो, कंटिन्यूअस एक्शन की, तो वहां पर हमेशा हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म हमें दिखाता है एक्शन को ऑनगोइंग, कंटिन्यूअस। क्लियर? अब आईएनजी ने हमें ऑनगोइंग तो दिखा दिया, लेकिन उसका टाइम बताने के लिए कि कौन से टाइम की ऑनगोइंग है, अभी प्रेजेंट के टाइम की है, पास्ट में कभी ऑनगोइंग थी, या फिर फ्यूचर में जाकर के रहेगी, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, राइट। तो उस टाइम को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं बी की फॉर्म्स का। बी की फॉर्म्स यानी कि बी का मतलब होता है होना। बी के अंदर 4 तरह की फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि इज एम आर है। सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, और बीन और बींग, जिनको अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई काम ही नहीं है, अभी आगे हम पढ़ेंगे उनको। अभी हमें काम है सिर्फ इज एम आर से जो कि V1 है, और वॉज वर जो कि V2 है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के टाइम की, तो प्रेजेंट बताने के लिए हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का, राइट। तो इसीलिए V1 का यूज करेंगे यहाँ पर इज एम आर का, ठीक है। अब इज एम आर में से इस का यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जो भी सिंगुलर होगा। एम का यूज करेंगे खुद के साथ में, आई के साथ में, और आर का यूज करेंगे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जो भी बचता है उसके साथ में फिर आर का यूज कर देंगे। वो आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर है कि कैसे बनेगा, कैसे बताएंगे हम एक्शंस को। आप सेंटेंस फ्रेमिंग सेम रहेगी वैसे ही जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप कैसे बोलोगे? अभी ऑनगोइंग एक्शन अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हो? हाँ, अटेंडिंग है ना, आईएनजी आ जाएगा। आई एम अटेंडिंग माई क्लास। आप मुझे सुन रहे हो, कैसे बोलोगे? हाँ, आई एम लिसनिंग टू यू, ना, सुनना मतलब लिसन, आई एम लिसनिंग टू यू। और सबके अगर साथ में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी आर। अब बहुत सारे हो गए तो वी आर लिसनिंग टू यू, राइट। वी आर लिसनिंग टू यू। मैं क्या कर रही हूँ? आई एम टेकिंग माई सेशन। अगर किसी और ने पूछा मुझसे, अच्छा आप क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूंगी कि अभी मैं अपनी क्लास ले रही हूँ, सो आई एम टेकिंग माई सेशन। लेकिन आपके लिए मैं आप क्या कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो आई एम टीचिंग, राइट। बोल भी रही हूँ मैं, सो आई एम स्पीकिंग, राइट।
समझा रही हूं आपको तो क्या हो जाएगा, आई एम एक्सप्लेनिंग या फिर आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग। क्लियर? देखो अब इसके ना 3 यूज होते हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा उसके 3 यूज होते हैं। 3 यूज कौन कौन से होते हैं? पहला रीड करो, पहला क्या होगा? Action, not attention. The action happening these days. ठीक है, ओके। कौन से एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए करेंगे? पहला यूज इसका, टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, मतलब अभी चल रहा है, नाउ डेज यानी कि इन दिनों जो हो रहा है, और दीज डेज इसका मतलब भी वही हो जाता है, डे एंड नाइट जो कि दिन रात हो रहा है। ठीक है, आजकल तो ना दिन रात बारिश हो रही है, राइट? इन दिनों में अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लगा हुआ हूं, तो ये काम क्या चल रहा है? इन दिनों ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, आजकल ना वो इंग्लिश सीख रहा है, आप क्या कर रहे हो इन दिनों? इंग्लिश सीख रहे हो, राइट? या फिर आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? इन दिनों ऐसा चल रहा है, तो ये ऑनगोइंग एक्शन है। अभी राइट नाउ क्या हो रहा है? आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आप सुन रहे हो मुझे, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो ये सारी चीजें अभी हो रही हैं। तो ऐसी एक्शन जो कि इन दिनों चल रही है, फिर जो भी ऑनगोइंग एक्शन है आपकी लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है अभी फिलहाल के इस टाइम पर, उसे दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर के साथ में ing का, राइट? रीड द सेंटेंस। इन द किचन, अभी वो क्या कर रहा है? किसी ने पूछा अच्छा वो क्या कर रहा है, तो ही इज कुकिंग डिनर इन द किचन। किचन में वो क्या कर रहा है? अभी डिनर बना रहा है। डिनर कौन से टाइम का होता है? शाम का, है ना? रात का जो भी डिनर है, खाना है, उसे हम बोलते हैं डिनर। तो ही इज कुकिंग डिनर। नेक्स्ट क्या हो रहा है? बार्किंग लाउडली बैकयार्ड, द डॉग इज बार्किंग लाउडली इन द बैकयार्ड। कहाँ पर? बैकयार्ड यानी होता है कि पीछे की जो बाड़ा जिसे हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जो खाली जगह होती है, फिर आगे जो होती है वो फ्रंट यार्ड हो जाता है, पीछे का बैकयार्ड। तो क्या कर रहा है कुत्ता? वहां पर भौंक रहा है ना? अभी ये भौंक रहा है, इसीलिए द डॉग इज बार्किंग। क्लियर हुआ? पढ़ो इसे। है ना यहां से पढ़ना है ना, है वो। हाँ ठीक है। हैरी पॉटर राइट नाउ। ठीक है, वो क्या बोल रही दैट है ना, कैन यू हेल्प मी क्लीन द बाथरूम? है ना, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो बाथरूम क्लीन करने में? अब है ना बोल रही दैट आई कांट, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आई एम रीडिंग हैरी पॉटर राइट नाउ। अभी वो क्या कर रही है? इसी टाइम पर हैरी पॉटर पढ़ रही है, राइट? इसी टाइम पर पढ़ रही है, इसलिए उसने क्या बोला? आई एम रीडिंग, राइट? अब अभी तक हम जो सीखते आ रहे थे कि रोज जब हम पढ़ते क्या बोलते हैं उसे? आई रीड। अच्छा कौन सी बुक पढ़ते हो आप? सो आई रीड हैरी पॉटर। लेकिन अभी फिलहाल पढ़ रही है वो इस टाइम पर, तो क्या हो गया? आई एम रीडिंग हैरी पॉटर। क्लियर? ठीक है, अभी हमें क्या करना है? जस्ट ट्राई टू कॉल एनीबडी। यहीं पर क्लास के अंदर किसी को भी आपको एक को कॉल करना है। यू हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर टॉकिंग ऑन अ कॉल। किसी को भी आपने कॉल किया इसमें से और आप बात कर रहे हो कि अच्छा आपको एक हेल्प चाहिए, जैसे उसकी मॉम को हेल्प चाहिए थी किचन में, राइट? वैसे ही आपको भी कोई हेल्प चाहिए और आप पूछोगे अच्छा मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, और आपको रीजन बताना है कि आप क्यों नहीं कर सकते, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो अभी जिसकी वजह से आप हेल्प नहीं कर सकते हो। ओके, क्लियर हुआ कि जब भी एक्शन ऑनगोइंग दिखानी है तो हमें इस तरह से बात करना है। नेक्स्ट इसका जो यूज होता है वो होता है रीड इट, टॉक, फ्यूचर एक्शन। एक तो हमने पढ़ लिया कि अभी कोई काम चल रहा है तो उसे दिखाने के लिए आप करोगे, इसका यूज करोगे। और नेक्स्ट हम क्या यूज करेंगे? टू टॉक अबाउट एनी फ्यूचर एक्शन। अब अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम फ्यूचर के एक्शन की बात करते हैं तो विल का यूज करेंगे, राइट? कंफ्यूज नहीं होना है फिर से कि क्या यूज करना है। विल का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसी एक्शन जो कि आपने डिसाइड करके रखा है कि हाँ आपको ऐसा करना है, बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर द टाइम ओनली। ठीक है, आपने डिसाइड तो कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन जैसे आपने शाम का डिसाइड करना है कि आज तो हम मूवी देखने जा रहे हैं, डिसाइडेड है, लेकिन होगा तो फ्यूचर में जा करके शाम को ही होगा ना, टाइम का तो वेट करना पड़ेगा आपको, राइट? तो आप क्या कर रहे हो? क्योंकि डिसाइडेड है, आप बोल सकते हो आई एम वॉचिंग मूवी टू नाइट,
क्या कर रहे हो आप इस आज शाम को? आई एम वॉचिंग अ मूवी टू नाइट, राइट? आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा डिनर में आज क्या बनाना है, जो भी आप बना रहे हो, तो आपने वो अभी से आप बोल रहे हो कि आप ऐसे नहीं बोलोगे दैट आई विल प्रिपेयर फ्राइड राइस टुडे या फिर फॉर डिनर। आप बोल सकते हो डायरेक्टली दैट आई एम प्रिपेयरिंग फ्राइड राइस फॉर द डिनर टुडे, ठीक है? यानी कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, डिनर में फ्राइड राइस बना रहा हूँ, क्योंकि आपने डिसाइड करके रखा हुआ इस संडे को तो ना मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो इस संडे को आप घर जा रहे हो, संडे तो फ्यूचर में ही आएगा, राइट? लेकिन आपने क्या डिसाइड करके रखा हुआ, इस वजह से आप बोल सकते हो दैट आई एम गोइंग टू माई होम दिस संडे। क्लियर? जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है दैट वी आर गोइंग टू आवर होम दिस फ्राइडे। अब फ्राइडे फ्यूचर में आएगा तो इसीलिए वो बोल रहे थे दैट आई एम पर डिसाइडेड है, सो वी आर गोइंग। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में हेडलाइन देखी होगी दैट पीएम इज कमिंग, या फिर ऐसा हो रहा है, अगले महीने होगा, अगले साल होगा भले, लेकिन क्योंकि डिसाइडेड होता है इस वजह से वो हेडलाइन ऐसी होती है दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। ओके, नेक्स्ट क्या है? आई एम वियरिंग ब्लैक ड्रेस इन द पार्टी टू नाइट। आज शाम को पार्टी में मैं क्या पहन रही हूँ? ब्लैक ड्रेस पहन रही हूँ। ये आपने डिसाइड करके रखा हुआ है कि हाँ मैं ब्लैक ड्रेस पहनूंगा, सो आई एम वियरिंग का हम यूज कर रहे हैं। अभी अगर पहना हुआ है तो उसे भी हम यही बोलते हैं दैट आई एम वियरिंग, है ना, कि मैंने ये पहना हुआ है। गो अहेड, ये पढ़ना है पहले, लाउडली पढ़ो। विद द लॉन्ड्री प्लीज, ठीक है। आई कांट गेट ओवर इन 5 मिनट्स। देखो वो क्या पूछ रही है दैट कैन यू हेल्प मी विद द लॉन्ड्री प्लीज। लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोना, ठीक है? तो वो पूछ रही है कि कपड़े धोने में क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? उसकी मॉम पूछ रही है अगेन उससे। अब वो क्या बोल रही है? आई कांट, क्यों? बिकॉज कैट इज कमिंग ओवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट बाद आएगी वो, 5 मिनट बाद आएगी, लेकिन क्योंकि डिसाइडेड है, कैट एंड हैना हैव अग्रीड टू मीट, दोनों ने पहले ही अग्री है, वो दोनों पहले डिसाइड करके रखा हुआ, इसीलिए वो बोल रही है दैट कैट इज कमिंग, राइट? कि वो आ रही है अभी घर पर, 5 मिनट में वो आ जाएगी, इसीलिए वो हेल्प नहीं कर सकती। क्लियर हुआ? नाउ यू टेल मी कि ऐसी कौन सी एक्शन है जो आपने डिसाइड करके रखी हुई है, जो आप अभी वीकेंड आने वाला है तो वीकेंड पर करने वाले हो, मंडे को करोगे, अगले महीने करोगे, रक्षाबंधन आने वाला है उसके लिए डिसाइड करके रखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं ऐसी। क्लियर हुआ ये कि फ्यूचर के एक्शन के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप विल का यूज कर सकते हो, और अगर उस एक्शन को आपने डिसाइड करके रखा हुआ है, फिक्स्ड है कि हाँ ऐसा करना ही है, तो फिर आप उसे ऑनगोइंग भी दिखा सकते हो। क्लियर? अच्छा ठीक है, ये एक और पढ़ो, ये यहाँ से हैव यू। अब ना देखो, जब भी हम ऐसे डायलॉग्स पढ़ते हैं ना, सो ट्राई टू बी द कैरेक्टर। जो कैरेक्टर है ना उसको फील करने की कोशिश किया करो, राइट? जैसे आपने उसने बोला कि हैव यू स्टार्टेड रीडिंग द बुक आई गेव यू, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे तो नॉर्मली कॉन्वर्जेशन है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है? हैव यू स्टार्टेड रीडिंग वाला ये नहीं पढ़ा है। उसका मतलब हुआ कि अच्छा आपने क्या शुरू कर दिया उस बुक को पढ़ना जो मैंने दी थी। आई गेव यू का मतलब क्या हो गया? पास्ट में जो मैंने आपको दी थी, राइट? तो अब आप नॉर्मली वो पूछ रही देन हैव यू स्टार्टेड द बुक, हैव यू स्टार्टेड रीडिंग द बुक आई गेव यू। वो क्या बोल रही है? नो आई एम स्टिल रीडिंग हैरी पॉटर। नो आई एम स्टिल रीडिंग हैरी पॉटर। आई एम स्टिल रीडिंग हैरी पॉटर। स्टिल का मतलब होता है कि अभी भी मैं हैरी पॉटर ही पढ़ रही हूँ। तो अभी नहीं पढ़ रही, वो अभी तो यहाँ रखी हुई है हैरी पॉटर, राइट? हमने बात की थी कि कौन सी एक्शन जो कि इन दिनों चल रहा है या फिर आजकल जो आप काम में लगे हुए हो उसके लिए भी हम इसी का यूज करेंगे। तो वो बोल रही है आई एम स्टिल रीडिंग हैरी पॉटर। अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ? हैरी पॉटर ही पढ़ रही हूँ, राइट? अभी मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू नहीं किया। तभी उसकी मॉम किचन से आवाज लगा रही है। तो किचन से आवाज अगर लगाएगा कोई पर्सन तो कैसी होगी? आवाज थोड़ी सी लाउडली होगी, राइट? है ना? ऐसे जो आवाज कोई लगाता है तो ऐसे साउंड निकलता है ना? आई रियली नीड सम हेल्प इन द किचन। इस वाले साउंड में हमें बोलना है। बोलो फिर से। अब वो क्या बोल रही है? नॉट मॉम, नॉट नाउ मॉम, आई एम टॉकिंग टू कैट। अभी मैं कैट से बात कर रही हूँ, राइट? अभी बात कर रही हूँ इसी टाइम पर, तो उसने बोल दिया आई एम टॉकिंग टू कैट नाउ। ठीक है। थर्ड,
प्लस इरिटेशन, इरिटेशन है ना। देखो अब इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, अभी तक जो पढ़ा सारी चीजों को मिक्स नहीं करना, सब अलग अलग रखना। नाम से क्या पता चल रहा है, रिपीटेशन मतलब जो चीजें बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जैसे मुझसे किसी ने पूछा अच्छा आप विनय को पहचानते हो, तो एक तो मेरी क्लास में आता ही है, राइट, लेकिन मैंने बोला कि अच्छा हाँ वो यहाँ आता रहता है, मैं जानती हूँ, मैं मतलब देखते रहती हूँ उसे, वो यहाँ आता रहता है। अब रेगुलर आता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आता रहता है यानी कि क्या, एक्शन रिपीट हो रहा है, राइट। सो ही कीप्स कमिंग हियर, ही कीप्स कमिंग हियर, मैं वहां पर यूज करूंगी कीप का, किसी भी रिपीटेशन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कीप का, ठीक है। रेगुलर एक्शन होगा इसलिए कीप्स हो गया, क्योंकि ही की बात कर रहे हैं तो कीप्स हो गया, ही कीप्स कमिंग हियर। लेकिन उसी रिपीटेशन में अगर इरिटेशन मर्ज हो जाता है, इरिटेशन का मतलब क्या होता है कि जिस एक्शन से आपको प्रॉब्लम होती है, यानी इरिटेशन होता है, अच्छा नहीं लगता जिसका होना, ठीक है, तो वहां पर फिर आप इसी स्ट्रक्चर से उसे बताओगे, ऑलवेज, या फिर जो भी आपका एडजेक्टिव आ जाता है उसका, जो भी वर्ड है वहां पर एडवर्ब है उसका यूज करके। तो क्या हो जाएगा, इरिटेशन अगर मर्ज हो जाएगा इसी सेम एक्शन में तो क्या हो जाएगा, ही इज ऑलवेज कमिंग हियर, राइट। कीप की जगह पर हम क्या यूज कर देंगे, अब ही इज ऑलवेज कमिंग हियर। अब आपकी एक्शन जो आप बोल रहे हो, आपकी टोन से सामने वाले को पता चलेगा कि आप इरिटेशन फील कर रहे हो या फिर सिर्फ रिपीटेशन बता रहे हो, ठीक है। अगर मुझसे सामने वाले ने पूछा अच्छा विनय कहाँ रहता है, वो बस यहीं आता रहता है, आप उससे मिल लीजिएगा, ठीक है। मुझे तो नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, लेकिन हाँ वो यहाँ पर आसपास में आता रहता है, तो आप उससे मिल लेना, आप खुद पूछ लेना। सो ही कीप्स कमिंग हियर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही कीप्स कमिंग हियर, मैंने बोल दिया ही कीप्स कमिंग हियर, सामने वाले को लगेगा अच्छा आता रहता है वो यहाँ पर। अब मैंने उसने पूछा अच्छा विनय प्रैक्टिस करता है, मुझे तो नहीं लगता कि प्रैक्टिस करता रहता होगा, वो दिन भर तो यहीं आता रहता है। अब क्या हो रहा है, इरिटेशन वाली फीलिंग मैंने मर्ज कर दी इसमें, राइट। तो अब मैं क्या बोल दूंगी, ही इज ऑलवेज कमिंग हियर, आई डोंट थिंक ही प्रैक्टिसेस, आई डोंट थिंक ही प्रैक्टिसेस बिकॉज ही इज ऑलवेज कमिंग हियर, वो हमेशा यहाँ आता रहता है। तो जो मैंने सेंटेंस बोला है ना, उससे सामने वाले को लगेगा कि अच्छा मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस काम से, और कीप का यूज किया तो उसको सिर्फ एक एज एन इंफॉर्मेशन मैंने बताया। क्लियर हुआ, हाँ, ओके, रीड द फर्स्ट सेंटेंस। मतलब समझ में क्या आ रहा है कि वो हमेशा मेरे भाई को डांटता रहता है, ही इज ऑलवेज स्कोल्डिंग माय ब्रदर। अब कोई अच्छे के लिए अगर डांट रहा है तो हम क्या बोल देंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही कीप्स स्कोल्डिंग माय ब्रदर, ही कीप्स स्कोल्डिंग माय ब्रदर, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके, डांटता है तो अच्छे के लिए डांट रहा है ना, उसके भले के लिए डांट रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, ही इज ऑलवेज स्कोल्डिंग माय ब्रदर, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, ही इज ऑलवेज स्कोल्डिंग माय ब्रदर। क्लियर, नेक्स्ट, टॉकिंग ऑन फोन, ठीक है। अगर आपको उससे डिस्टर्ब हो रहा है, जो वो फोन पर बात कर रहा है या फिर कर रही है, उसकी वजह से अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप बोलोगे दैट माय रूममेट इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन फोन, राइट। और किसी ने आपसे पूछा अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करती है ये, नहीं हमेशा तो फोन पर लगी रहती है, एज एन इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हो, तो क्या हो जाएगा, माय रूममेट कीप्स टॉकिंग ऑन फोन, है ना, फोन पर ही लगी रहती है। सो शी इज, शी या फिर ही, जिसकी भी आप बात कर रहे हो, शी कीप्स टॉकिंग ऑन फोन और ही कीप्स टॉकिंग ऑन फोन। इरिटेशन नहीं है इसमें, और अगर इरिटेशन है तो क्या हो जाएगा, ही इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन फोन। ना यू टेल मी कि ऐसी कौन सी एक्शन है जो कि आपके आसपास वाले या फिर घर वाले या फिर कहीं पर भी कोई भी करता रहता है हमेशा, और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, आपको अच्छा नहीं लगता उसका होना। और एक ऐसी भी एक्शन बतानी जो होती तो रहती है लेकिन आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ ये? देखो एक ही डायलॉग है, सिर्फ बोलो, एवर, ठीक है। देखो अब यहां से उसका फेस देखो, पहले तो गुस्से में दिखाई दे रही है ना, ये उसकी मॉम है जो इतनी देर से उसको हेल्प के लिए बुला रही थी। उसने क्या बोला, दैट नोबडी इज एवर हेल्पिंग मी इन दिस हाउस, मतलब इस घर में मेरी कभी कोई हेल्प नहीं करता। तो कभी काम ये नहीं होता तो एक हिसाब से तो परमानेंट है कि कभी नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसमें इरिटेशन मर्ज हो गया, रिपीटेशन के साथ में इरिटेशन भी मर्ज हो गया, इसलिए वो बोल रही नोबडी इज एवर हेल्पिंग मी इन दिस हाउस।
ठीक है, ऑलवेज की जगह पर क्योंकि नेगेटिव है, नोबडी आ रहा है, तो एवर का हमने यूज कर दिया यहाँ पर। क्लियर हुआ? ये वाली एक सेंस है। तो क्यों बोल रही है वो ऐसा? क्योंकि हमने ऊपर देखा उसने पहले किचन में उसे बाथरूम के लिए हेल्प करने के लिए बुलाया, वो नहीं आई, फिर किचन में हेल्प करने के लिए बुलाया, लॉन्ड्री के लिए बुलाया, वो नहीं आई, तो अब उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर इरिटेशन हो रहा है कि इस घर में मेरी कभी कोई हेल्प नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता, तो इसलिए वो अब चिल्ला करके बोल रही है दैट नोबडी इज एवर हेल्पिंग मी इन दिस हाउस, कोई इस घर में मेरी हेल्प नहीं करता। क्लियर? तो ये वाली 3 चीजें हमने सीखी यहाँ पर, जो एक्शन ऑन गोइंग है उसे दिखाने के लिए, फ्यूचर में जो काम होगा आपने डिसाइड करके रखा हुआ है उसे बताने के लिए, और थर्ड क्या है, जब आपको उस एक्शन से इरिटेशन होता है, जो काम बार बार होता है अगर उससे इरिटेशन हो रहा है तो वहां पर भी हम इसे यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, ये सारे ही डायलॉग से एक साथ में रीड करके समझने की कोशिश करो अपने एंड पर। प्रैक्टिस कैसे करनी है हम इसके साथ, अब इसके साथ में हमें प्रैक्टिस कैसे करना है, तो अपनी खुद की, अपने घर में जब आप यहाँ से जाओगे तो देखो वहाँ पर आसपास में, यहाँ से पूरे रास्ते जब आप जाओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा आसपास अगल बगल में कि कौन क्या कर रहा है, तो उससे डिस्क्राइब करके हमें क्या बताना है, फर्स्ट वाला यूज कि जो अभी चल रहा है, तो आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, आसपास वाले क्या कर रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे बैठे क्या दिखाई दे रहा है, आसपास देखने की कोशिश करो एक बार, क्या दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है इन सारी चीजों को डिस्क्राइब कर दो कि हाँ ऐसा हो रहा है। अगर आप खिड़की खोल करके देखोगे बाहर, तो बाहर वाले लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा वो जो पर्सन है वो बाइक चला रहा है, ठीक है, वो बाइक से अपने ऑफिस जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू द ऑफिस, और ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस ऑन हिज बाइक। ठीक है, बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, तो माई मॉम इज कुकिंग फूड इन द किचन, मेरी मॉम खाना बना रही है किचन में, पापा टीवी देख रहे हैं, माई फादर इज वॉचिंग टीवी, आपका भाई बहन क्या कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को डिस्क्राइब करना है हमें। उसके बाद में थोड़ा सा टाइम निकालो और फिर सोचो कि ऐसी कौन सी एक्शन है जो कि आप फ्यूचर में करने वाले हो, एंड यू हैव डिसाइडेड, आपने जो डिसाइड करके रखी हुई है उनको बताने की कोशिश करो कि हाँ संडे को तो हम ऐसा कर रहे हैं, संडे को हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, या फिर संडे को तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा, तो ऑन संडे आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। अब यहाँ पर नेगेटिव और जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो हम सीख चुके हैं कैसे बनाना है, राइट। इस हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो उनके बाद में हम नॉट का यूज कर देंगे कि जो नहीं कर रहे तो हम नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग दिस। क्वेश्चन करेंगे तो उसी इस को आगे लेकर के आ जाएंगे, अच्छा आप ऐसा कर रहे हो, आर यू डूइंग दिस, जा रहे हो आप वहाँ पर, आर यू गोइंग देयर, अच्छा मिल रहे हो उनसे, आर यू मीटिंग हिम, ठीक है, क्या कर रहे हो आप कल, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, कल क्या करोगे, मतलब डिसाइडेड एक्शन का पूछ रहे हो। क्लियर? इस तरह से खुद से क्वेश्चन करो, खुद ही आंसर दो उनके, और अभी हम क्लास में तो यहाँ पर आप कर सकते हो। थर्ड, आपको क्या सोचना है कि ऐसी कौन सी एक्शन है जो कि आपके घर में या फिर जहाँ पर भी आप जाते हो वहाँ होता रहता है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होता है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि म्यूज़िक जो है कि हाँ मेरा जो रूममेट है वो बहुत ही तेज़ आवाज़ पर म्यूज़िक बजाता है, बहुत ही लाउडली, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग म्यूजिक लाउडली, है ना, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग म्यूजिक लाउडली। क्लियर? तो इस तरह से आपको बताना है। ओके, गो अहेड। अभी सोचो यहाँ पर बैठ करके कि आपके जो घर वाले हैं सभी, वो लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन हमें बताना है रियल में कि हाँ वो सच में यही काम कर रहे हैं अभी। और एक दूसरे से बात करो कि हाँ मेरा भाई जो है वो अभी ये कर रहा है, मेरे पापा ये कर रहे हैं, और पड़ोस वाले अंकल ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, लाइक दिस। सर्कल बना लो, उधर टर्न हो जाओ पंकज।